हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। महान परमेश्वर की महिमा हो। आज इस 1 अक्टूबर के लिए 2020 और मैं धन्यवाद देता हूँ। महान परमेश्वर सितंबर महीने में हमें संभाला और सितंबर महीने में संग रहकर मदद किया है। आप सब परमेश्वर को उपस्थिति को महसूस किए होंगे। आज परमेश्वर के महिमा के लिए आज इस नया महीने में और 10वां महीने में और इस साल के 10वां महीने में प्रवेश किया है। लॉकडाउन जिस दिन हुआ था और उस दिन से आज भी कई भयानक चीज़ें होते आ रहे हैं। लॉकडाउन तो खुल गया है लेकिन बीमारी तो बढ़ती जा रही है और वो थमने के नाम नहीं ले रही हैं। बट मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। अपने बच्चों को परमेश्वर में विश्वास करते हैं, अपने विश्वासियों को परमेश्वर बचा कर रखें, उनके बच्चों को सही सलामत से रखें और उनके सारे कार्यों को परिवार को अपने हाथों में लेकर संभालें। आज 1 अक्टूबर 2020 और 2020 होने की वजह से और प्रतिज्ञा की वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया गया कलीसिया के लिए देने के लिए, कलीसिया को देने के लिए, वो मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूँ और रखना चाहता हूँ। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह की किताब 33वां अध्याय और 6वां वचन। द बुक ऑफ यिर्मयाह और चैप्टर 33 वर्स 6। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। और देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति, संपूर्ण शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। ये वचन परमेश्वर ने इस महीने अपनी कलीसिया के लिए प्रतिज्ञा के रूप में से दिया है। परमेश्वर देखने के लिए कह रहे हैं, बिहोल्ड। और इस नगर में मतलब जिस जगह पर आप रहते हैं, इस गांव में, अगर गांव वाले होंगे तो गांव के क्या कर रहा है कि गांव का नाम लिख दीजिए। और नगर में रहने वाले लोग हैं, नगर में रहिए। अगर बाहर विदेश में कोई भी हो आप देख रहे हैं तो अपनी जगह का नाम जगह पर लिख दीजिए। अब मैं लखनऊ में रहता हूं, मैं इसी प्रकार पढ़ सकता हूं, मैं इस लखनऊ का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। ना सिर्फ हमारे परमेश्वर हमारे ऊपर दया करने वाला है और भी क्या कि हमारे जिस जगह पर रहते हैं, हमारे वजह से, हम इस जगह पर रहने की वजह से हमारे नगर को भी चंगा करने वाले प्रभु हैं। इलाज करा कि मतलब क्या है कि आई विल हील दम, आई विल मेक दम हेल्दी। ये परमेश्वर हमारे लिए एक हेल्थ, एक स्वास्थ्य देता है और चंगा करता है। और ये चीजें जितने लोग उसमें रहते हैं उनके लिए मैं क्या करूंगा, चंगा करूंगा। आज मैं यही कहना चाहता हूं, आपके जीवन में परमेश्वर ने आपके आत्मिक चंगा करेंगे, आत्मा में चंगा देंगे और शरीर में चंगा देंगे, चंगा करेंगे, शरीर को चंगा करेंगे, परिवार को चंगा करेंगे, आपके रिश्तेदार को चंगा करेंगे, आपके शहर को चंगा करेंगे। और उसके साथ और कहते हैं कि उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। और पूरी शांति मतलब क्या है? पूरी शांति मतलब क्या है? और अशांति, लॉकडाउन के बाद भी लोग नौकरी नहीं मिल रहा है, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, लोग इधर उधर मारे फिर रहे हैं और काम ढूंढकर शहर छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए प्लान करके जाते रहते हैं। और खेती बाड़ी में और उनको जो अनाज मिलना चाहिए था, उपज वो नहीं मिल रहा है। सो किसान परेशान है। सो एवरीवेयर द प्रॉब्लम, किसान से और सारे लोग से, बिजनेस लोग हैं जो व्यापार करते हैं उनका व्यापार तो थम गया है और बिल्कुल लॉस में जा रहा है। लोग नहीं है, लोग के पास पैसा नहीं है। ऐसे समय पर परमेश्वर ये वचन हमारे दे रहा है, आप अपने आपके नगर के ऊपर, आपके गांव के ऊपर
अपने और टाउन के ऊपर और आपके आपके परिवार के ऊपर परमेश्वर दृष्टि करता है। उन्हें कहा मैं इलाज करूंगा। परिवेश देश में लोगों ने कि हमारे प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर और जितने कैबिनेट मंत्रियां हैं और देश का जीडीपी और जो ग्रोथ है जो जितने ऊंचे होना चाहिए था और आर्थिक स्थिति क्या एकदम नीचे चला गया था। नीचे अगर इतने तक जाकर जमीन छू लिया तो कोई बात नहीं है, जमीन के नीचे तो -24 -23 इसी प्रकार नीचे चला गया था। उधर से उस स्तर पर आना है, लेवल पे आना तो जीरो पे आना तो मुश्किल काम पड़ रहा है। उसके लिए कई प्रयास कर रहे हैं और इधर इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, किसी तरह इस नगर को देश को क्या करेंगे, आर्थिक समस्या को हम क्या करेंगे। इस देश गिरा हुआ है, बिल्कुल बीमार पड़ गया है, वो देश को लाकर क्या करेंगे, इलाज कराएंगे सोच रहे थे। लेकिन इस आर्थिक समस्या से कोई भी अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा है। जितना भी कर रहे हैं उसके बाद सब क्या है नीचे और जब और गिरता जा रहा है। इसका एक ही इलाज है, प्रभु है, हमारा परमेश्वर है। मैं तुम्हारे देश को क्या करूंगा, देश का इलाज करूंगा। देश का इलाज करेंगे, नगर का इलाज करेंगे, क्या करेंगे, और अपने परिवार, अपने गांव, अपने टाउन, सब जगह पर परमेश्वर क्या करेंगे, इलाज करेंगे। सबका इलाज करके और इसके निवासियों, उस जगह पर रहने वाले अपने प्रजा को, लोगों को चंगा करूंगा। आज आपके परिवार की चंगाई की जरूरत है। आज आपको हमारे देश की चंगाई की जरूरत है। आज हमारे लोग रिश्तेदार की चंगाई की जरूरत है। हमारे परिवार के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर जो चंगाई की जरूरत है। यीशु के अलावा ये देश को बचाने वाला और हमारी बीमारी को चंगा करने वाला और हमारे जीवन के ऊपर दृष्टि करने वाला, हमारे लिए इलाज करने वाला और कोई नहीं है। डॉक्टर के पास कोविड-19 में, वह कोरोना बीमारी के बाद डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर कोई नहीं मिल रहे हैं। इलाज कैसे हो पाएगा? डॉक्टर फोन उठाते नहीं है, डॉक्टर नहीं मिलेंगे, डॉक्टर नहीं मिलेंगे, डॉक्टर नहीं मिलेंगे, डॉक्टर नहीं तो कैसे इलाज हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा डॉक्टर भी आपको छोड़ सकते हैं, सारे लोग छोड़ सकते हैं, बट मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैं खुद आकर तुम्हारे नगर का इलाज करके और तुमको क्या करूं, चंगा करूंगा। उसके साथ साथ परमेश्वर ने यह भी कहा गया, मैं उन पर क्या और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। अब शांति से और जिए होंगे। और पिछले महीने में कई परेशानी को सामना करना पड़ा होगा, लेकिन इस महीने में परमेश्वर कह रहा है मैं पूरी शांति तुम्हें दूंगा और आज सच्चाई को प्रकट करूंगा। सच्चाई क्या है? मैं सत्य, मैं मार्ग, मैं जीवन हूं, मैं सब कुछ तुमको देने वाला हूं। तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला, चंगा करने वाला, शांति देने वाला, आशीष देने वाला, सलाह देने वाला परमेश्वर मैं हूं, दूसरा नहीं हो सकता है। यही सच्चाई को मैं प्रकट करूंगा। अगर हमको इसे परमेश्वर जो दिया हुआ इस वचन के अनुसार अगर जीना हो, अगर हमें इस वचन के अनुसार आशीष मिलना हो, इसी पर विश्वास रखना होगा। इसमें एक बात है, 7वां वचन 8वां वचन को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। 6, 7, 8 आप भी नोट कर सकते हैं। हाँ। मैं यहूदा और इजराइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा। हाँ। और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा। और जितने बिना बंधुआएं, बंधन में पड़े हुए लोग को परमेश्वर क्या करूंगा, एकदम लौटाऊंगा। पिछले महीने में आपके कौन से बंधन में पड़े हुए थे? कर्जे के बंधन में, और उधार लेकर दे नहीं पाए, बैंक कर्जे के बना बैंक के सारी इंस्टॉलमेंट किस्त आपके जीवन में आकर बंधन बनकर आपको बंधुआई में डाल दिया गया। उसके बारे में चिंता कर रहे हैं और कई चीजें आपको नहीं है, बीमारी के बंधन में और अशांति के बंधन में। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, उनके सारे बंधुआई से मैं क्या करूंगा, उसको छुड़ाकर पहले जैसे थे बहुत सही सलामत से और हष्टपुष्ट होकर वैसा ही मैं करूंगा। हालेलुया। विश्वास करें, इस अक्टूबर महीने में बहुत बड़े आश्चर्य कर्म सबके जीवन में, सबके घर पे होने वाला है। हालेलुया।
उसके बाद 8वां वचन। मैं उनको हाँ। उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सबको मैं क्षमा करूंगा। यिर्मयाह के द्वारा अपने लोगों को परमेश्वर ये यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने यह वचन दिया है। वो कह रहे कि मैं उनको चंगा अगर करना हो, उनको सबसे बड़ी बात है उनके पापों को क्षमा करूंगा, अधर्म को क्षमा करूंगा, जो मेरे विरोध उन्होंने किया है उसको सब क्षमा कर कर उनके बंधुआई में से उनको छुटकारा देकर, फिर ऊपर 6वां वचन में लिखा है मैं उनको चंगा करके और चंगा करके उनके नगर को चंगा करके उसके बाद उनको के निवासियों को क्या करूंगा, चंगा नगर की इलाज करके और सारे निवासियों को चंगा करके पूरी शांति और सच्चाई से भरकर उनको अपने आप को प्रकट करूंगा। विश्वास कीजिए, इस महीने में परमेश्वर इस वचन के अंदर, आज वचन के अनुसार यिर्मयाह 33वां अध्याय 6, 7, 8वां वचन के अनुसार आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। अब विश्वास जो करता है परमेश्वर की महिमा को देखेगा, इस परमेश्वर वचन पर विश्वास करें। ओके, अब संक्षेप में मैं बताना चाहता हूं, हाउ इज अवर गॉड, हमारा परमेश्वर क्या, कैसा परमेश्वर है। इन्होंने चंगा करेंगे, इलाज करेंगे, तब लिखा ना बाइबल में, इसे ऐसे ही लिखा है नहीं लिखा है। मैं कुछ वचन उसे ऐसे बताऊंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बताते जाऊंगा, आप नोट कर सकते हैं। और हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है आपको जानने के लिए मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा। पहला यूहन्ना 4:16 पढ़िए, पहला हमारा परमेश्वर कैसा है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर, इसका अर्थ है कि द फर्स्ट थिंग, हाउ इज अवर गॉड, हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर प्रेम रखने वाला परमेश्वर, प्रेम करने वाला प्रभु है। और परमेश्वर इस चीज को जानते हैं कि अपने आप को प्रकट करते हैं कि हम लोग जान लें कि वो हमसे कितना प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है, इसलिए हमसे प्रेम करता है। और गॉड इज लव and he loves us, and we should know that he loves us, and we know that he loves us because he is God of love. He is a God of love. God of love. God is love. Okay. इसलिए तो आज आप हम सुरक्षित हैं। अगर परमेश्वर प्रेम नहीं होता तो कितने बार हमने गलती किया है, परमेश्वर उसको क्या कर सकते हैं, उसी के अनुसार न्याय कर सकते थे। परमेश्वर के प्रेम हम पर रखने की वजह से, और परमेश्वर ने इस संसार को छोड़कर आपको, आपके पापों को, मेरे पापों को से छुटकारा देने के लिए प्रभु इस संसार में आकर अपने आप को प्राण देकर, कुर्बानी देकर इस और हमारे लिए मरे थे। इससे बढ़कर कोई प्रेम है नहीं। प्रभु ने अपने प्रेम अपने जान तक दे दिया है, प्राण तक दे दिया है। उसके बाद उनके पास कुछ नहीं था, आखिरी चीजों को भी दे दिया। तब देखो लोग कितने प्रेम में धोखा देते हैं। प्रेम करेंगे कहेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन प्रभु का प्रेम अनंत काल प्रेम है, इधर भी प्रेम करता है, उधर भी स्वर्ग राज में प्रेम करता है। दूसरी बात है, दूसरा कुरिन्थियों 9:10, The 2 Corinthians chapter 9 verse 10. अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आप देखिए, सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को और बढ़ाएगा। कितना प्रतिज्ञा है। और परमेश्वर हमारे लिए बीज देने वाला है, बोने के लिए बीज देता है, आशीष पाने के लिए जो चीजें बीज हम जो बोते हैं
वो जो बोने वाला काटता है, वो बीज हमें देता है और भोजन के लिए रोटी देता है। इसका अर्थ यही है, परमेश्वर और खाना अदर भोजन खिलाने वाला प्रभु है और भोजन देने वाला प्रभु है। आपके लोग आपसे प्रेम करेंगे कहकर छोड़ दिए होंगे, आपके लोग प्रेम करने वाले धोखा देकर आपसे नफरत कर रहे होंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपसे प्रेम करता है। दूसरी चीजें, आपकी जरूरतें आपके पास पूरी नहीं हो रहे होंगे। पिछले महीने में बहुत कष्ट उठाए होंगे और इस महीने भी क्या होगा, खाने पीने के लिए चिंता लग रही है, कहाँ से ये सब करेंगे, क्या होगा, आप सोच रहे होंगे। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 10 वचन के अनुसार हमारा परमेश्वर भोजन के लिए रोटी देने वाला प्रभु है और चावल देने वाला प्रभु है, दाल देने वाला प्रभु है, आटा देने वाला प्रभु है, सारी जरूरतों को पूरा करने वाला प्रभु है। वो तुम्हें बीज देगा, आशीष देगा और फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों का बढ़ाएगा। इतने आशीष परमेश्वर देगा। विश्वास करते हैं? आमीन, आमीन। शारीरिक आवश्यकता को परमेश्वर पूरा करेगा। इस महीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रभु पर विश्वास करें। इस वचन को पर हाथ रख के कहे, खाना प्रभु इस वचन पर मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ, आप मुझे आशीष देंगे, धन्यवाद कहेंगे। हाथ उठाकर प्रभु धन्यवाद है विश्वास के साथ। तीसरी बात है, हमारा परमेश्वर कौन कैसा है, कौन कैसा परमेश्वर है। और यशायाह नबी की किताब और 53वां अध्याय और 5वां वचन, यशायाह 53:5, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। देखिए, दो बहुत बड़ी बात है कि हमारी ही शांति के लिए उन पर ताड़ना पड़ी। इस मतलब हमारा परमेश्वर हम शांति से रहें और उसके लिए वो दुख उठाया। हम चंगाई पाने के, चंगे होने के लिए, हो जाने के लिए, हमारी चंगाई प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह मार खाए, कोड़े के मार खाए। ऐसा कैसा परमेश्वर देखे, कहीं देखा आपने? इसका मतलब हमारा परमेश्वर शांति देने वाला है। यशायाह नबी की किताब 9वां अध्याय 6 और 6वां वचन में भी वही लिखा है, वो शांति का राजकुमार है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। देखिए, शांति का राजकुमार है, शांति देने वाला नहीं है, शांति का राजकुमार है। उनके पास शांति है। शांति चाहिए तो यीशु के पास ही आ सकते हैं। पैसा नहीं दे सकता है और सारे प्रॉपर्टी संपत्ति नहीं दे पाएंगे, मनुष्य शांति नहीं दे सकता है। यीशु शांति देने वाला प्रभु है। यीशु ने यूहन्ना में कहा था कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, I give my peace unto you। फिलिपियों 4:6 में लिखा हुआ है, The peace of God which passeth all understanding will come and rule over your heart and it safeguard your mind। और सबके समझ से परे जो चीजें, परमेश्वर की शांति जो समझ से परे हैं, वो आकर तुम्हारे दिल को और मन को क्या करेगा, दिल में वास करेगा, मन को सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर की शांति, जहां पर परमेश्वर की शांति, हमारा परमेश्वर शांति देने वाला प्रभु है। जब प्रभु के पास आ जाएंगे तो सारे कष्ट दूर हो जाएगा। शांति ही शांति है। आपके घर पे अशांति है, पति पत्नी के बीच में अशांति है, और बच्चे परिवार के बीच में अशांति है, और कलीसिया में अशांति है, और रिश्तेदारों के बीच में अशांति है। यीशु से कहें, आपके अलावा शांति देने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि आप शांति का राजकुमार है। अपने शांति हमें दीजिए प्रभु जी। God's peace cannot be taken away from us। परमेश्वर का शांति को कोई हमसे छीन नहीं सकता है। ओके, फिर इसके बाद निर्गमन की किताब 23-25 पढ़ेंगे, हमारे परमेश्वर कैसा है। निर्गमन 23-25।
तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, हाँ तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। ओ हमारा परमेश्वर, हमने देखा था हमारा परमेश्वर क्या करे कि दोबारा उसको पढ़िए। हमारा परमेश्वर, हाँ, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना अपना करना, परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, नंबर 1 सेवा करना। हाँ, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा देखो अन्न खाने पीने पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। और क्या करना कि तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। उपासना करना, आराधना करना, प्रार्थना करना और सेवा करना। प्रभु से प्रेम करने वाले लोग प्रभु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। तब उनके खाने पीने पे और उनके बीमारी को भी प्रभु चंगा करेगा। हालेलुया। हमारे परमेश्वर बीमारी से चंगा करने वाला प्रभु है। God will heal us, who can restore your health into normal. Oh, praise the Lord. प्रभु आपके जीवन को, आपके शरीर की बीमारी को दूर कर कर स्वस्थ रखने वाला प्रभु है। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु आप चंगा करने वाला, आपने कहा है। इस वचन के ऊपर रखकर आप प्रार्थना करें, आप चंगा करने वाले प्रभु है। क्योंकि भजन संहिता 107 वचन 20 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता हूं। वचन के द्वारा उनको चंगा करता हूं। क्यों इंग्लिश में लिखा है, He sends His word and heal the sick. He sends His word and heal the sick. Our God, who sends the word and also heal the sick people, who or maybe, He's a great God who can see, who can heal everybody, anybody and everybody. और हमारा परमेश्वर वचन को भेजकर चंगा करने वाला प्रभु है। वचन के द्वारा चंगा करने वाला कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, और अकेला हो और सामूहिक लोग हो, परमेश्वर चंगा करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आपके प्रभु से कहें, इज अ ग्रेट डॉक्टर, इज अ ग्रेट डॉक्टर। और 15वां अध्याय में पढ़कर देखिएगा, अगर निर्गमन की किताब में 15वां अध्याय में आई एम योर हीलर लिखा है। आई एम योर हीलर मतलब क्या है कि मैं तुमको तुझे चंगा करने वाले परमेश्वर को। 16वें वचन में होगा। और ठीक, फिर उसके बाद 5वां बातें देखेंगे, हमारा परमेश्वर कौन है। नीति वचन 10वां अध्याय और 27वां वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 27। परमेश्वर का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। परमेश्वर के भय मानने से आयु बढ़ती है। The fear of the Lord prolongs the days. अब देखिए हमारा परमेश्वर कौन है। परमेश्वर कौन है? अपने जीवन को बढ़ाकर देने वाला है। प्रभु से क्या कहें, कितने लोग इस संसार छोड़कर चले गए। प्रभु जी, मेरे बच्चे आपके हाथ में हैं, हम लोग का बच्चे हुए आपके हाथ में हैं। हमारे बच्चे सही सलाम से लंबी उम्र तक रहे। आपको भय मानने वाले के लिए आपने लंबी उम्र के लिए आपने और अनेक वर्ष जीवित रहने के लिए आपने प्रतिज्ञा दिया है। इस वचन पर विश्वास करते हैं और प्रभु एक ही चीज़ है, जितना हम परमेश्वर के भय मानते जाएंगे उतना हमारा जीवन बढ़ता जाएगा। धन्यवाद। फिर उसके बाद इसलिए प्रभु ने कहा, तुम्हारे सारे मन से और सारे दिल से परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर भय मानना, परमेश्वर से प्रेम करना, ये बहुत जरूरी है। ओके, द सेकेंड लास्ट मैं बताना चाहता हूं हमारा परमेश्वर कैसा है। और ड्यूट्रॉनमी, द बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 28 और 3 and 8, 1 to 9 पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप घर पे पढ़कर देखिएगा। नाम व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 1 से 9। बट मैं पढ़ने के नाम हम लोग पढ़ेंगे और 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। पहले
यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं हाँ जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसको सुने, हाँ तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हाँ धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। ओके, आप देखिए उसके नीचे भी पढ़ के देखिए, बहुत आशा 8वां वचन पढ़िए। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। ओके, देखिए इस जगह पर लिखा है कि अगर परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेंगे तो, और हमेशा परमेश्वर की आशीषें आपके घर पे बनी रहेगी। एक एक आशीषें लिखा हुआ है 28वां अध्याय में, देखो बहुत आशीषें हैं। रोटी के अन्न है, चंगाई, ये है, वो सारे आशीषें लिखी हुई हैं। निकाल निकाल कर अपने जेब के अंदर डाल सकते हैं ये आशीषों को विश्वास के साथ। सो हमारा परमेश्वर आशीष देने वाले प्रभु किसके लिए? जो अपने आज्ञा को पालन करने वाले के लिए। आपको आशीष चाहिए, प्रभु यीशु के पास आइए, जैसे वो कहते वैसे करिए। यीशु के माँ ने एक गाना गलील में एक शादी हो रही थी। उस समय दाखरस का कम हो गया था, वाइन का, अंकुर का रस का। वो जहाँ पर क्या है कि बनाओ लोग परेशान हो गए थे। यीशु के माँ ने एक बात कहा, जैसे यीशु कहते हैं वैसे ही करना। यीशु जैसे कहते हैं वैसे करने वाले की परिवार के अंदर आशीष हो गए, आश्चर्यकर्म हो गए। और दाखरस कम होने के वजह से, अंगूर का रस कम होने की वजह से यीशु ने क्या कहा था? पानी भरकर मटके में ले जाकर पिलाओ कहा। ये तो हमारे दिमाग को तो बिल्कुल समझ में आता ही नहीं है। पानी को पिलाएंगे तो क्या होगा? परेशान होंगे, लोग मारेंगे, लोग क्या परेशान क्रिएट करेंगे और लोग बुराई करेंगे ना। तब भी यीशु की बातों को जैसे कहते थे वो लोग, नौकर लोग ने किया था। और पानी को ले जाकर पिलाने से पहले पानी क्या गया? अंगूर का रस बन गया था। वो भी पहला जो अंगूर का रस घर के ओरिजिनल दिए थे उससे भी बहुत अच्छा मीठा था, टेस्टी था। हमारे यीशु के हाथों से मिलने वाले कोई भी आशीषें निरंतर होता है, परमानेंट होता है और हमेशा के लिए उत्तम आशीषें होते हैं। ओके, इसलिए आप इस वचन को पढ़कर देखिएगा, आप प्रभु के आज्ञा को पालन करें। और आखिरी वचन यशायाह नबी की किताब 58:11। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। ओके, इसके मतलब यशायाह नबी की किताब में 58:11 आइज़ाया 58:11 में लिखा है, हमारा प्रभु प्रतिदिन और तुझे लगातार लिए चलेगा, लिए फिरेगा। ये बात ले चलने वाला, हमारा प्रतिदिन हमारे जीवन को चलाने वाला है। और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है। आप देखिए कितने आशीष हैं। प्रभु प्रतिदिन अगुवाई करता है। इसलिए दाऊद भजन संहिता 23 में कहता है, वो मुझे अपने नाम के निमित्त और क्या करते, अगुवाई करता है। अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्ग में अगुवाई करता है। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में अगर समर्पित करेंगे तो परिवार को, आप अपने आप को चलाने के लिए कोशिश ना करें। प्रभु से कहेंगे, मुझे आप चलाइए, मुझे आप चलाइए, मेरे परिवार को आप चलाइए, मेरे बच्चे के शादी विवाह आपके द्वारा ही हो जाए। आप बताइए, हम अपनी मर्जी के अनुसार कोई चुनेंगे नहीं, कोई करेंगे नहीं। अपने प्रभु अपने हाथों में रखें। अगर कहेंगे तो प्रभु प्रतिदिन एक बार आपके जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करने के बाद और आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसको प्रभु के हाथों में दीजिए। मैं एक मेन बात अभी बताना चाहूँगा, कुछ इसमें रिपीट कर रहा हूँ। और हमारा परमेश्वर नंबर 1 ना प्रेमी परमेश्वर है।
क्योंकि ये वो प्रेम है। इसलिए उसमें उस वचन में पहला यूहन्ना 4:16 में देखा था ना कि उसमें इसलिए यू नीड अबाइड इन लव, उनके प्रेम में बने रहें। अगर बने रहेंगे तो वो भी आप में बने रहेंगे, अपने प्रेम बने रहेंगे और आपको सिद्ध बना देंगे। दूसरी बात है कि जब परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर हमारे खाना और भोजन खिलाता है, आहार खिलाता है हमारा। पर तीसरी बात है कि परमेश्वर हमारा शांति देने वाला प्रभु है। और देन अगर हम परमेश्वर के उपासना करेंगे तो हमारे लिए और हमारे अन्न और पानी में परमेश्वर का हाथ में रहेगा, भोजन में, और भोजन और पानी में परमेश्वर का हाथ रहेगा, वो चंगा करेगा। हमारे परमेश्वर चंगा करने वाला प्रभु हैं। उसके बाद परमेश्वर से डरने वाले के लिए वो अब जीवन को बढ़ाकर देने वाला प्रभु हैं, लंबी उम्र देने वाला प्रभु हैं। छठामा, और वो मैं बताना चाहता हूँ, हमेशा आशीष देने वाला प्रभु हैं। उनके आज्ञा को पालन करने वाले के लिए नियम ये लागू होगा। फिर इसके बाद हमारे प्रभु प्रतिदिन और हमें ले चलने वाले, लगातार लिए चलने वाले प्रभु हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, इस वचन के लिए। इस 7 बातों को अपने दिल में रखें। इस आने वाले इस अक्टूबर महीने में आश्चर्य कर्म को आप देखने जा रहे हैं। The Lord is going to do some great thing in your life, and you're going to see the miracle happening in your life, because our God is love. Our God, one who feeds us, provide all our needs. Our God, one He grants peace and joy to us. God, one who heals our sickness from us. Our God, one who prolongs our days, and when we fear Him. And He is God of blessing always when we obey His word. And finally, I want to tell you, He is our God, one who leads us every day for His name's sake. It's a great blessing to all the people who trust Him. जो उन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, ये सारी चीज़ें प्रतिज्ञा उनके ऊपर आएगी। आइए हम प्रार्थना करें। Come, let's pray now. महान परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सारे वचनों को आपके हाथ में देते हैं। और यिर्मयाह की किताब 33वां अध्याय 6वां वचन, 7वां वचन, 8वां वचन आपके बच्चे के जीवन में प्रभु जी पूरी हो जाए अनुग्रह कर। ये महीना प्रभु जी बीमारी से छुटकारा पाने का महीना है। ये महीना प्रभु जी चंगाई प्राप्त करने का महीना है, शांति प्राप्त करने का महीना है, आशीष प्राप्त करने का महीना है। और प्रभु जी प्रतिदिन परमेश्वर को उपस्थिति को महसूस करने का महीना है, परमेश्वर के प्रेम को प्रभु जी देखने का महीना है, और इसमें बने रहने का महीना है। और हमारे परमेश्वर के एलिय्याह को जैसे भोजन खिलाया, वैसे परमेश्वर के हाथों से आशीष प्राप्त कर सारे शारीरिक आवश्यकता, इस संसार की आवश्यकता जितनी हमारे लिए जरूरत है, सब कुछ पूरा करेगा। उसको प्राप्त करने वाले महीना है। और आशीष दे, सबको आपके हाथों में सौंप देंगे, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दें। आमीन।